नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं प्रारंभ। परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर दिया गया प्रवेश। श्री काशी विश्वनाथ धाम के नयनाभिराम आभा श्रद्धालुओं को कर रही मंत्रमुग्ध। महाशिवरात्रि को लेकर धाम में चल रही भव्य सजावट। श्री रानी सती दादी होली महोत्सव में गुलाब की पंखुड़ियों से भक्तों ने खेली होली। और महाकवि जयशंकर प्रसाद के साहित्य पर आधारित 40 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का हुआ उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई। परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर प्रवेश दिया गया। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हो गई है। जिले के 92,563 परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं पहली पाली में 10वीं कक्षा के परीक्षार्थियों की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक हुई। जिले में कुल 125 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाओं को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर गहनता से निगरानी की गई। वाराणसी जिले में 8 जोनल मजिस्ट्रेट, 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 125 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 125 केंद्र व्यवस्थापक के अलावा 125 बाह्य केंद्र व्यवस्थापकों की तैनाती की गई है। वाराणसी जिले में परीक्षा केंद्रों तक परीक्षार्थियों को पहुंचने के लिए यातायात व्यवस्था की निगरानी के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी परीक्षार्थी की परीक्षा न छूटे। प्रिंसिपल हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज ने बताया कि आज से यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। पहला पेपर हिंदी का है। हमारे विद्यालय पर मानक परीक्षा बोर्ड के अनुसार सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सारे कमरे में बैठने के लिए अच्छी सुविधा है। सभी सुविधाएं मुहैया भी कराई गई हैं ताकि किसी भी परीक्षार्थी को कोई दिक्कत न हो और पर्याप्त मात्रा में शिक्षक भी लगाए गए हैं। वहीं इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे विद्यार्थियों को टीका लगाकर मिठाई खिलाकर परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया गया और परीक्षा हेतु उन्हें शुभकामनाएं दी गईं। इसी कड़ी में हाई स्कूल और इंटर की यूपी बोर्ड की परीक्षा के प्रथम दिन आर्य महिला इंटर कॉलेज में बड़ी संख्या में छात्राओं ने पहुंचकर परीक्षाएं दी। छात्राओं ने बताया कि हम लोगों को दूर दूर से आने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक तो काफी भीड़ है, दूसरी तरफ यातायात की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे हम लोगों को विद्यालय तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज से परीक्षा शुरू हुआ है, किस तरह का ये परीक्षाएं चल रही है, क्या व्यवस्थाएं हैं? आज यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है और इस बार बनारस में यूपी बोर्ड की परीक्षा बहुत ही चुनौतीपूर्ण है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। उसको लेकर के हम लोग अपने स्तर से तैयारी किए हैं। बच्चों को सेंटर पे 1 घंटा पहले बुला लिया गया है। सभी बच्चे हमारे लगभग आ गए हैं और बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए हम लोगों ने बच्चों को तिलक लगाया, मिठाई खिलाई और पुष्प वर्षा किया। बहुत ही अच्छे माहौल में, उत्साहपूर्ण माहौल में परीक्षा शुरू हुई। प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो गई हाई स्कूल की। उस पाली में 308 बच्चे रजिस्टर्ड थे और 300 बच्चे प्रेजेंट थे और 8 बच्चे एब्सेंट थे। मैडम, जिस तरह से नगर में काफी भारी भीड़ है तो इसके लिए किस तरह का रिजल्ट आने का संभावना है? देखिए, भीड़ तो है लेकिन बनारस और खास करके ये एरिया जो ऐसा है इसमें भीड़ तो हमेशा रहती है। तो हम लोग बच्चों को हमेशा ही कहते हैं कि बेटा समय लेके चलो। तो भीड़ को लेकर के किसी भी बच्चे की परीक्षा छूटी नहीं, ये बहुत अच्छी बात है और ये प्रशासन की भी तैयारी थी और हम लोगों की भी तैयारी थी
और हम उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि के दृष्टिगत साज सजावट चल रही है। धाम की अद्भुत छवि देख लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम में लाखों श्रद्धालुओं के निरंतर प्रवाह के बीच महापर्व महाशिवरात्रि की तैयारियां त्वरित गति से चल रही हैं। विद्युत झालरों और रंग बिरंगी लाइटों से पूरे श्री काशी विश्वनाथ धाम को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम की नयनाभिराम आभा श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दे रही है। महाशिवरात्रि के लिए चल रही तैयारियों का मंदिर न्यास के अधिकारियों ने जायजा लिया। मंदिर के सीईओ विश्वभूषण ने गंगा द्वार तक निरीक्षण कर साज सज्जा के कार्यों को देखा। इस दौरान उन्होंने कतार में लगे श्रद्धालुओं से इंतजामों को लेकर बातचीत की और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए श्रद्धालुओं से सुझाव भी सुने। उन्होंने कतार में लगे कई बुजुर्ग श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन की व्यवस्था भी कराई। उन्होंने बाल भक्तों के बीच पहुंचकर उन्हें महादेव के आशीर्वाद स्वरूप चॉकलेट दिया। बाल भक्तों ने महादेव का आशीर्वाद पाकर हर हर महादेव का जोरदार उद्घोष किया। पानी पिला दो कोई आके इधर। बोलना पड़ेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पहले हर हर महादेव बोलना पड़ता है। श्री रानी सती दादी होली महोत्सव में गुलाब की पंखुड़ियों से भक्तों ने होली खेली। श्री रानी सती दादी होली महोत्सव में गुलाब की पंखुड़ियों की बौछार के बीच भजन संध्या की शुरुआत गायिका सुमन अग्रहरी के होली गीतों से हुई। श्री रानी सती के समक्ष होली खेलने के लिए मंदिर की ओर से गुलाब की व्यवस्था की गई थी। रानी सती मंडप और शिव परिवार शिवालय में विभिन्न रंग बिरंगे फूलों और पत्तियों से श्रृंगार और सजावट हुई। फूलों से होली श्रृंगार की विशेष आरती के साथ श्री रानी सती धाम में होलिकोत्सव प्रारंभ हुआ। अतिथि कलाकारों का स्वागत संजय झुंझुनवाला, निधि देव अग्रवाल ने अंगवस्त्र से किया। संगीतमय माहौल में भजन संध्या का शुभारंभ गायिका सुमन अग्रहरी ने श्री रानी सती दादी को समर्पित होली गीतों से किया। भजन संध्या में भक्त गुलाब की पंखुड़ियों की बौछार कर रहे थे। श्री रानी सती श्याम भक्त मंडल के कई कलाकारों ने श्याम बाबा, कृष्ण राधा, रानी सती दादी को समर्पित भजन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की व्यवस्था जगदीश, रवि, अरविंद जैन, शरद शाह, आलोक मोदी इत्यादि ने संभाली। सवामणि प्रसाद वितरण व्यवस्था में महेश अग्रवाल, हेमदेव अग्रवाल, मनोज अग्रवाल का सहयोग रहा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रमेश चौधरी, दीपक बजाज, केशव जलान, संजय अग्रवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाकवि जयशंकर प्रसाद के साहित्य पर आधारित 40 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का उद्घाटन हुआ।
भारतीय साहित्य और संस्कृति के उत्थान के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महाकवि जयशंकर प्रसाद ट्रस्ट, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली ने संयुक्त रूप से महाकवि जयशंकर प्रसाद के साहित्य पर आधारित 40 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का भव्य उद्घाटन किया। ये कार्यशाला संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में आयोजित हो रही है, जहां विभिन्न राज्यों से आए 50 प्रतिभागी कलाकार जयशंकर प्रसाद की महान कृतियों का अध्ययन और मंचन करेंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों और विद्वानों की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना से हुआ, जिसके बाद कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने अपने उद्घाटन भाषण में आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने नाट्य कला को संप्रेषण का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम बताया और कहा कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय इस परंपरा का केंद्र है। उन्होंने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं न केवल कलाकारों को सृजनात्मकता की दिशा में प्रेरित करती हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता नाट्य गुरु प्रोफेसर गौतम चटर्जी ने अपने उद्बोधन में नाट्य शास्त्र की महानता पर प्रकाश डाला। किस तरह का कार्यशाला शुरू हो रहा, क्या है उद्देश्य? ये जयशंकर प्रसाद ट्रस्ट द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ये नाट्य कार्यशाला है, जिसमें हम महाकवि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं पर काम करेंगे और अभिनय रंगमंच की जो बारीकियां हैं उनको लेकर हम छात्रों के साथ काम करेंगे, जिसमें अभिनय और कला के बारीकियों को इनको उसके बारे में बताया जाएगा, परिचय दिया जाएगा और ये ट्रेंड करने की ओर बढ़ा जाएगा। कितने बच्चों को सिलेक्ट करेंगे कार्यशाला में? अभी तो बच्चे करीब हमारे पास जो रिपोर्ट है वो करीब 50 से ऊपर आए हुए हैं, लेकिन एक 30 के एवरेज 26 से 25 से 30 के बीच फाइनल होंगे। 3 दिन अभी इनका चयन प्रक्रिया चलेगा एक तरह से, उसके उपरांत फाइनल प्रोडक्शन पे काम शुरू होगा सब। मानव धर्म प्रसार परिवर्तन गंगा आश्रम द्वारा भजन कीर्तन और प्रवचन का आयोजन किया गया। मानव धर्म प्रसार परिवर्तन गंगा आश्रम द्वारा रामकटोरा स्थित राम जानकी मंदिर में सत्य न्याय धर्म की स्थापना की कामना को लेकर भव्य भजन कीर्तन एवं प्रवचन का आयोजन किया गया। सद्गुरु गंगाराम जी महाराज द्वारा बताया गया कि इंसान एक है, किसी में कोई मतभेद नहीं है। ईश्वर ने सबको एक बनाकर भेजा है, सभी लोगों को उसी आस्था से रहना चाहिए। एक धर्म के अलावा कोई धर्म दूसरा नहीं है। इस अवसर पर भव्य भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। तो सिद्धांतों के आधार पर समाज में पनप रही बुराई व कुरीतियों, उसमें स्तुति करते करते जामवंत जी कह रहे हैं कि भगवान, मैंने आपका वो रूप देखा है जब समुद्र के किनारे आपने प्रत्यंचा खींची, बाण चढ़ाया, समुद्र कैसे व्याकुल हो उठा, वो मैंने दृश्य अपने नजरों से देखा है। लंका के युद्ध के मैदान में आपने राक्षसों का संहार किया, उस समय मैंने अपनी नजरों से देखा है। कहने का मतलब ये जो द्वापर वाले जामवंत हैं ना, वही त्रेता वाले जामवंत। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं प्रारंभ। परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर दिया गया प्रवेश। श्री काशी विश्वनाथ धाम के नयनाभिराम आभा श्रद्धालुओं को कर रही मंत्रमुग्ध। महाशिवरात्रि को लेकर धाम में चल रही भव्य सजावट। श्री रानी सती दादी होली महोत्सव में गुलाब की पंखुड़ियों से भक्तों ने खेली होली। और महाकवि जयशंकर प्रसाद के साहित्य पर आधारित 40 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का हुआ उद्घाटन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।